खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवरनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार व केंद्र में सत्तासीन एनडीए की सदस्य रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले सोमवार को आजमगढ़ के इटोरा स्थित डेंटल कॉलेज में पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में दंत चिकित्सा के महत्व पर जहां अपने विचार रखे, वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकले हैं, उसका उनको न फायदा होगा, न कि उनकी पार्टी को कोई फायदा होगा। देश की चिंता करने के लिए नरेंद्र मोदी बैठे हैं। राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता बाहर जाने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का निशाना साधा जा रहा है, लेकिन 70 साल से ज्यादा तक कांग्रेस का शासन था। 8.5 वर्ष में नरेंद्र मोदी के शासन काल में रोजगार देने के लिए बहुत प्रयास किया गया और जारी है। अगर कांग्रेस ने अच्छे कार्य किए होते तथा लोगों के रोजगार के बारे में सोचा होता तो बेरोजगारी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती। अभी पिछले दिनों 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। इसके अलावा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा लोन योजना से करोड़ों लोगों को लोन दिया गया। इसमें लोन लेने के साथ उन पर निर्भर और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए कांग्रेस की गाली देने से कुछ नहीं असर पड़ेगा। वहीं रामदास आठवले ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर कहा कि वहां पर पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रही है। उनकी पार्टी ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की, जिसमें तय किया गया कि वहां पर कैंडिडेट खड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा और कोई भी सीट नहीं जीतने की स्थिति में है, इसलिए वहां पर बीजेपी को समर्थन दिया जाएगा। हिमाचल में तो मेरी पार्टी ने एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और वहाँ हमने मतलब बीजेपी का समर्थन किया था। गुजरात में भी अभी 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी मेरे पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने निर्णय लिया है कि बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। वहाँ कोई वोट काटने का काम करने से फायदा नहीं है। मेरी पार्टी एनडीए में है, बीजेपी के साथ है और वहाँ कैंडिडेट खड़ा करने से कोई हमारा चुनकर भी आएगा नहीं। इसीलिए हमने बीजेपी का पूरा समर्थन करने का निर्णय ले लिया है और मैं गुजरात में प्रचार के लिए मैं जाने वाला हूँ। मैं हिमाचल के इलेक्शन में मैं शिमला वगैरह में जाकर आया था और वहाँ बीजेपी का समर्थन हमने किया था। तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार आएगी और गुजरात में भी माननीय मोदी जी का वो स्टेट है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार आएगी। सर के नाम से वो पद यात्रा कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो के लिए नहीं है, ये भारत तोड़ो के लिए यात्रा है। मतलब भारत तो जो जोड़ा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने भारत को ऑटोमेटिकली जोड़ा ही है। तो वहाँ अभी भारत को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत कैसा करे वो काम करना चाहिए। देश की चिंता वो ना करे। देश की चिंता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी है और पार्टी की चिंता करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी ने कोशिश करनी चाहिए। पूरे देश भर में इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 40-42 के 44 के ऊपर नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले बहुत सारे नेता तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकदम डाउन हो चुकी है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने राजनीति न करते हुए अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने पार्टी के अध्यक्ष पद का रिजाइन नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मतलब दिखावा करने के लिए अध्यक्ष पद का रिजाइन दिया था और अभी उन्होंने यात्रा निकाली है, लेकिन उस यात्रा का बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं है। चलो, विपक्ष वाले जो है कांग्रेस वाले इतने दिन सत्ता में रहे, फिर इस देश में क्यों बेरोजगारी रही? कांग्रेस पार्टी इतने 70 साल सत्ता में रही। अगर वो सबको रोजगार देती थी तो बेरोजगारी का विषय नहीं आता था। लेकिन ठीक बात है, हमारी सरकार 8.5 साल से यहाँ मतलब देश में माननीय मोदी सरकार काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को रोजगार, अभी 75,000 लोगों को रोजगार देने का एक प्रोग्राम हाथ में ले लिया था
और पूरे 3-4 साल में 10-10.5 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का भी संकल्प हमारी सरकार का है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो प्राइवेट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का भी काम हमारा बहुत बड़ा जोरदार शुरू है। नौजवान लोगों को लोन देकर जो मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक विदाउट गारंटी लोन देने के आदेश माननीय मोदी जी ने बैंकों को दे दिए हैं और अभी तक कम से कम 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन मिला है। इसका मतलब 36 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोज़गार मिला है। रोज़गार नहीं दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, विपक्ष तो टीका टिप्पणी करते रहता है। वो जितनी टीका टिप्पणी करना है वो करती रहे, जितनी गालियाँ देना है उतनी गालियाँ देते रहे। हम तालियां बजाने का काम करते रहेंगे और विपक्ष जितनी भी हमें टीका टिप्पणी करे, लेकिन हमारी सरकार बेरोजगारी हटाने के लिए काम कर रही है, गरीबी हटाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सबके हाथ में रोजगार देने की भूमिका हमारी है। और इंडियन इकोनॉमी इज़ द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मतलब अभी इकोनॉमी अपनी डेवलप हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गाँवों में आज भी समस्याएं है उसको हल करने की कोशिश हमारी है और ज़रूर हम मतलब पूरी कोशिश हम करते रहेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो यूपी की सरकार है, ये सरकार ने अभी तक बहुत सारे निर्णय अच्छे लिए, इसीलिए दोबारा मतलब माननीय बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में आई है। तो यहाँ कोरोना कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन फ्री देने का काम हुआ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम 2-2.5 साल तक चलता रहा, अभी भी मतलब चल रहा है, मतलब दिवाली तक वो प्रोग्राम था। तो इसी तरह गरीब लोगों को मदद करने की हमारे मोदी सरकार की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कोशिश है और हम गरीबों को मदद करना चाहते हैं। आजमगढ़ के देवगांव थाने के उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि उप निरीक्षक देवगांव मनोज विश्वकर्मा धारा 363 आईपीसी के एक मामले में विवेचना के लिए हरियाणा प्रांत गए। इसी दौरान रात्रि करीब 1 बजे इनके द्वारा दिल्ली में अपने दोस्त के घर कमरे के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस को इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई। अगली कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ देवगांव को एक टीम के साथ मौके पर रवाना कर दिया गया। दिवंगत के परिजनों को घटना के बाबत सूचना दे दी गई है। रात्रि में थाना देवगांव पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर मनोज विश्वकर्मा, इनके साथ एक दुखद घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा धारा 363 आईपीसी की विवेचना में हरियाणा प्रांत रवाना हुए थे। इसी दौरान कल रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा दिल्ली के जसोला एरिया में अपने दोस्त मनीष के घर पर कमरे के अंदर सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। दिल्ली पुलिस से इस घटना के संबंध में कोऑर्डिनेट किया गया है। आगे की कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। पोस्टमार्टम व आगे की कार्रवाई जो भी है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। एसएचओ देवगांव जहाँ पे नियुक्त है, इनको एक टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। दिवंगत उप निरीक्षक के परिजनों को सूचित कर दिया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दांत शरीर का मुख्य भाग है, इसके बिना आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज दंत चिकित्सा की महत्ता काफी बढ़ गई। सभी इलाज को इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने डेंटल कॉलेज में लगाई गई दंत प्रदर्शनी की सराहना भी की। श्री अठावले आज अटौरा स्थित डेंटल कॉलेज आजमगढ़ परिसर के सभागार में डेंटल एग्जीबिशन का निरीक्षण करने के बाद उत्सव समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री अठावले ने कहा कि केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज चहुमुखी विकास कर रही है। खासकर युवा वर्ग को सरकार की अनेक लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अठावले ने डेंटल कॉलेज की उपलब्धियों के संदर्भ में संस्था के प्रबंधन को बधाई दी तथा संस्थापक प्रबंधक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। श्री अठावले ने अपने संबोधन के दौरान कई बार अपनी कविताओं से लोगों को हंसाया भी। इस उत्सव समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था अपने संसाधनों से निरंतर दंत सेवा सहित कई क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका ये कार्य निर्बाध गति से जारी रहेगा। उन्होंने सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। इस उत्सव पर समारोह को संबोधित करते हुए डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुणा दास ने डेंटल कॉलेज योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि दंत चिकित्सा की जिस तरह महत्ता बढ़ती जा रही है, ऐसे में दंत चिकित्सकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
इस समारोह को प्रमुख समाजसेवी व भाजपा नेता प्रमोद द्विवेदी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आगमन से आज यहाँ की संस्था को काफी बल मिला। उन्होंने विश्वास दिलाया कि संस्था शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी, संस्था के उपाध्यक्ष एसपी शुक्ला, निदेशक डॉक्टर एजाज अहमद, सीईओ संजय सिन्हा, ऋषिकांत त्रिपाठी, एडवोकेट जगदम्बा प्रसाद पांडे के अलावा भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मानवी द्विवेदी, प्रभुनारायण पांडे, प्रेमी, अजय अग्रवाल, भाजपा उपाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे सहित कई लोग उपस्थित। कॉलेज पूर्वांचल में एकमेव कॉलेज है और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ डेंटल का एजुकेशन करने का मौका मिला है। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी ने ये संस्था शुरू की थी 1977 में और अभी उनके भाई जो दूसरे त्रिपाठी है ये मतलब इसका पूरा काम देखते हैं। और इस डेंटल कॉलेज की जो भी समस्या है ये समस्या हल करने के लिए जरूर भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करने का काम मैं करूँगा। दांत की बीमारियों को लेकर के लोग बड़ा सजग नहीं रहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस बीमारी को? दांत की बीमारी जो है बहुत हल्के में लोग लेते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दांत की बीमारी जो होती है तो लोगों ने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दांत नहीं होगी तो खाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। खाना नहीं आएगा तो फिर जल्दी जाना होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दांत के संबंध में मतलब लोगों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। बीच में दांत चेक करने की आवश्यकता है और डेंटल हॉस्पिटल जहाँ जहाँ होता है, डेंटल के डॉक्टर जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ जाकर उन्होंने अपने दांत का इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। और दांत हमेशा अच्छे रहने चाहिए, इसके लिए सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी चित्रांश महासम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जनपद के समस्त कायस्थ बंधुओं मातृशक्तियों से राहुल प्रेक्षागृह का सभागार रविवार को खचाखच भरा रहा। कार्यक्रम के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजीव वर्मा और अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि संगीत नाटक अकादमी के सदस्य गोरखपुर से पधारे राकेश श्रीवास्तव और कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा रहे। अध्यक्षता पूर्वांचल के अध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव ने किया। संरक्षक के रूप में सेल टैक्स बार के अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव अजीत कुमार वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव रही, जिसका संपूर्ण संयोजन महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फिजियोथेरापिस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम प्रभारी अरविंद चित्रांश, मुख्य व्यवस्था प्रणीत श्रीवास्तव, हनी स्मारिका के संपादन में राय अनूप कुमार श्रीवास्तव आदि प्रमुख लोग थे, जिसका सफल संचालन राय अनूप श्रीवास्तव और अरविंद चित्रांश कार्यक्रम प्रभारी ने किया। पूरी भव्यता के साथ माता सरस्वती और भगवान श्री चित्रगुप्त के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन, आरती, सरस्वती वंदना और मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान करने के बाद चित्रांश महासम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जबरदस्त प्रस्तुतियां देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजीव वर्मा ने चित्रांश महासम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कायस्थों को जोड़ने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, लेकिन ऐसा अद्भुत, जबरदस्त, शानदार आयोजन चित्रांश बंधुओं का हमने और कहीं नहीं देखा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य लोग देखकर दंग हैं। कार्यक्रम ने महिला शक्तियों की प्रमुखता कार्यक्रम में चार चांद लगा रही थी, जिसका संपूर्ण संयोजन अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने किया। नारायण वासुदेव सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यहाँ की संस्था, हमारी आजमगढ़ की संस्था एक मजबूत संस्था है। प्रदेश में और भी जगह संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं, लेकिन आजमगढ़ की संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए हम उसको शुभकामनाएं देते हैं।
देते हैं कि भविष्य में वो और अच्छे काम करें, और मेरे द्वारा जो भी सहयोग की जहाँ जो ज़रूरत होगी मैं हमेशा देता रहूँगा। मेन उद्देश्य है कि कायस्थों को एकजुट करना, उनको सामाजिक आर्थिक एकजुटता के साथ सहयोग देना, गरीब बच्चों को शिक्षा देना, जो उन बहनों को, उन बेटियों की जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी दहेज रहित विवाह कराना, और राजनीति में अपने युवा वर्ग को आगे बढ़ाना। प्रेक्षागृह में जनपदी सम्मेलन कराया गया, जिसमें जनपद के कोने कोने से तमाम कायस्थ बंधु उपस्थित हुए। यही नहीं, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर तक के चित्रांश बंधु यहाँ आए और यह आयोजन बड़ा ही सफल रहा। आयोजन का मेन उद्देश्य कायस्थ को एकजुट करना, कायस्थ की पहचान खोई हुई है उसको जगाना, यही हमारा उद्देश्य है। कायस्थ एकजुट हो और समाज में उसकी पहचान हो, शान हो, नाम हो। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ में सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी के आगमन पर स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने माला पढ़कर स्वागत किया। स्कूल के बैंड बाजी और मार्च पास्ट तथा स्वागत गीत के साथ उनका भव्य सम्मान किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश कुमार उपाध्याय तथा विद्यालय के निदेशक कंचन यादव ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिले से सम्मानित प्रबंधक गण उपस्थित रहे, जिनमें देवी प्रसाद मौर्य, रामावत यादव, विनोद कुमार यादव, अयाज खान, मोहम्मद सादिक, संजय पाठक, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, विजय बहादुर सिंह, शिव गोविंद सिंह, आलोक पांडे, राजेश यादव, रमाकांत यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने विद्यालय के शिक्षकों के साथ भी कुछ पल बिताए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की तथा आज के संदर्भ में पेडागोजी के सिद्धांतों तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाने के संकल्प को दोहराया। आजमगढ़ के सर्वोदय विद्यालय में एक इनफॉर्मल विजिट है और आने का उद्देश्य यह है कि इस शहर के जितने भी विद्यालय हैं उसके जो मैनेजर्स हैं वो मिलेंगे, जो आसपास के विद्यालय हैं उसके प्रिंसिपल से मुलाकात होगी, जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ी देर बात होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल विजिट है, लेकिन शिक्षा पर कुछ चर्चा होगी, नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी और शहर की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ये लोग आगे लेकर के जाएं, नए नए परिवर्तन जो हो रहे हैं उन परिवर्तनों को अपने विद्यालयों में कैसे लागू करें, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और उसका फ़ायदा इस जिले की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। देखिए, बच्चों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि शिक्षा ही एकमात्र टूल है जिसके सहारे वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितना फोकस्ड होंगे बच्चे, जितने बड़े सपने देखेंगे, उतना ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और देश का भी विकास उसी रास्ते से होगा। नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में लगातार प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास रहा है कि बच्चे खेल के साथ सर्वांगीण विकास होता है, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट स्कूलों द्वारा कराया जाएगा और क्या चीज़ें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों ने किया है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ज़िला है और वहाँ पत्रकार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर 2 मिनट बोलूँगा क्योंकि आप इन चीज़ों को आगे पब्लिसाइज करेंगे और हर जगह बात दूर दूर तक जाएगी। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य यह है कि जो रटने वाली शिक्षा है उसको बदला जाए और बच्चों को कौशल परक शिक्षा दी जाए, सक्षम बनाया जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रटने वाली शिक्षा है वो ज्ञान तो दे देती है लेकिन उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो आप कल्पना करिए कि ऐसा ज्ञान मिल जाए जो रटने वाली शिक्षा के द्वारा हो लेकिन उसका कोई उपयोग बच्चे ना कर सके, ना देश के विकास में, ना आर्थिक विकास में, ना सामाजिक विकास में, तो ऐसी शिक्षा का कोई मोल नहीं। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है कि रटने रटाने वाली शिक्षा जिससे सिर्फ नंबर मिल जाता है लेकिन बच्चों को कोई क्षमता नहीं बढ़ती है, विकास नहीं होता है, वो जो उनकी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर कोई उनको लक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए उसको बदला जाए। अब ये बदलने के लिए नई शिक्षा नीति ये कहती है कि जो ज़रूरी आवश्यक क्षमताएँ हैं, स्किल्स हैं, कौशल हैं, अगर उनका विकास हमारे अध्यापक, स्कूल के प्रिंसिपल, पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सफल होंगे। जैसे अगर हम रटाने की जगह बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करें, बोलने, बात करने, लिखने, सुनने, जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहता है, तो बच्चे अपने लक्ष्य को ज़्यादा अच्छे से प्राप्त करेंगे। अगर हम बच्चों को क्रिएटिव इनोवेटिव बनाएंगे तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। अगर हम बच्चों को समस्या समाधान सिखाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। बच्चे टीम में काम करना सीखेंगे तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। जो रटने वाली शिक्षा है, किताबों को रट लीजिए, पढ़ लीजिए, 100 में 100 ले लीजिए, उससे न कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती,
ना टीम भावना कोलैबोरेशन होता है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ना क्रिएटिविटी आती है, और उससे सामाजिक क्षमताएं भी नहीं विकसित होती। बच्चों की विनम्रता, बच्चों का बात व्यवहार, उनका सामाजिक एटीट्यूड, पर्यावरण, घर, समाज, देश के प्रति एक संवेदनशीलता, ये भी नहीं आती है। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है रटाने की जगह अगर आप कौशल परक शिक्षा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो कौशल परक शिक्षा के लिए अलग से कोई क्लासरूम नहीं लगेगा। यही जो 5-6 विषय होते हैं, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा, इन्हीं विषयों को पढ़ाते पढ़ाते आप ऐसी एक्टिविटीज़ करिए, पढ़ाने का तरीका बदलिए, उसको इस तरीके से समझाइए कि बच्चा अपने आप सीखे, पढ़े और उस क्षमता को जाने। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आप किताबों से बच्चे को स्विमिंग सिखा दीजिए, क्या उसको तैरना आ जाएगा? किताबें रट करके नहीं तैर सकता, उसके लिए आपको नदी में उतरना पड़ेगा। जैसे कुकिंग है, आप किताबों के से पढ़ करके कुकिंग सीख सकते हैं क्या? आपको किचन में जाना पड़ेगा। आप कंप्यूटर किताब में रट करके सीख सकते हैं ना? आपको नहीं, आपको कीबोर्ड पर उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो शिक्षा है वो सिर्फ किताबों को पढ़ा करके हम मानते हैं कि पूरी हो गई, उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। तो नई शिक्षा नीति यही कहती है रटाओ मत, कुछ ऐसे पढ़ाओ जो जीवन के काम आए, रोजगार के काम आए, उनकी अपनी रचनात्मकता बढ़े। उसके लिए बहुत सारे उपाय उसमें किए गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उसके लिए टीचर, अध्यापक को ट्रेंड किया जाए, वो पढ़ें, समझें और अपने स्कूलों में लागू करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। पंचशील के सिद्धांत के माध्यम से विश्व में शांति की अलग जगाई। देश में अनेक कल कारखाने स्थापित किए गए। देश के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व में भारत की पहचान बनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू जी आधुनिक भारत के शिल्पी थे। स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। पंडित नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत का प्रणेता बनकर तटस्थ राष्ट्रों को संगठित कर उनका नेतृत्व किया। भारत में औद्योगिक विकास के रास्ते खोले। भारत में उन्होंने विज्ञान और तकनीकी का ऐसा ढांचा तैयार किया जो बाद में संचार क्रांति का आधार बना। आजादी की लड़ाई में पंडित नेहरू 9 बार जेल गए। भारत को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका थी। उनकी जयंती पर जगह जगह विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विद्यालयों में बाल दिवस के रूप में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में एक आकर्षक बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों की पानीपुरी, गुलाब जामुन, समोसा, इडली, चाउमीन, चाय, कॉफी, छोला, चाट, ब्रेड पकौड़ा, पास्ता, बर्गर, दही बड़ी की दुकान लगाई गई। इन बच्चों के अलावा बच्चों ने रिंग गेम, लकी गेम, पर्ची गेम की भी दुकानें लगाई। अभिभावकों ने भी खरीदारी करके मेले का आनंद उठाया। प्रतिभा बाल मेले का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मौर्य ने संयुक्त रूप से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। आज प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में बाल दिवस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका बच्चों से बहुत प्रेम था, इसलिए इनके जन्मदिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज विद्यालय प्रांगण में बच्चों द्वारा जो है मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सारी साफ बच्चों द्वारा लगाई गई है। उन्हीं के द्वारा बनाए गए सारे चीज़ें हैं, जिसमें इडली है, मंचूरियन है, काफ़ी है, कुल्फी है, फुल्की है, राजभोग है। इस तरह से तमाम आइटम्स जो है बच्चों ने लगाया है। और विद्यालय प्रांगण में उनके जन्मदिन पे जो है आज चिल्ड्रन डे के दिवस के अवसर पे बाल मेला का आयोजन किया गया। दिवस मनाया जा रहा है और दुकान लग रही है, सब लोग लगा रहे हैं। बर्गर अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एलवेल आजमगढ़ में भी पंडित नेहरू की जयंती व बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। वरिष्ठ अध्यापक अशोक सिंह द्वारा बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वो बच्चों से बहुत प्यार करते। वो कहते थे कि बच्चे ही राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, तब बच्चों का नैतिक विकास अति आवश्यक है। बाल दिवस पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खो खो, कबड्डी, रस्सी खींच, ऊंची कूद सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रबंधक सीताराम पांडे द्वारा बच्चों को बाल दिवस की बधाई देते हुए अध्यापकों को भी बाल दिवस के महत्व को बताया। चिल्ड्रन डे का सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसमें विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम, गेम का भी आयोजन किया गया। गेम में क्या क्या कराया गया? जी सर, हमारे गेम स्कूल में जो है खो खो, कबड्डी, लॉन्ग रेस और हाई जंप, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। साथ साथ कल्चरल
प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, क्योंकि बच्चों के विकास में इंटेलेक्चुअल पावर्स के विकास के लिए फिजिकल विकास का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कहा गया है ए हेल्दी बॉडी है ए हेल्दी माइंड, और WHO ने भी यही डिफिनेशन दिया है कि ए हेल्दी मैन इज़ मेंटली फिजिकली एंड सोशली हेल्दी। तो हम लोग बच्चों के विकास में हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और हम लोग जो है इस स्कूल में 14 नवंबर क्यों मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और उनका यही उद्देश्य था कि किसी भी देश के विकास में बच्चों का ही मुख्य भूमिका होती है। वह समाज के लिए, देश के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। बच्चों का अगर डेवलपमेंट होता है तो राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम लोग बच्चों के विकास में प्रत्येक प्रकार का, चाहे वो फिजिकल हो चाहे कल्चर हो, हर प्रकार का आयोजन करते हैं और साथ साथ बच्चों को पुरस्कृत भी करते हैं। सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंद दुबे विद्यालय के मैनेजर DP मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य एवं डायरेक्टर नरेंद्र कुमार यादव ने संयुक्त रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात विद्यालय की छात्रा खुशी यादव एवं जया मिश्रा द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति हुई। इसकी तारीख 14 नवंबर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों ने खासा लगाव और उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि अन्य बीमारियों की तरह दांतों की बीमारी से भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि दांत की बीमारियों की लापरवाही से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। श्री भारद्वाज ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र दांत की बीमारियों से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता पर जोर दिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज रविवार को आजमगढ़ के इटौरा स्थित डेंटल कॉलेज सभागार में डेंटल उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व जिलाधिकारी श्री भारद्वाज ने डेंटल उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की। उन्होंने दंत संकाय के कुल 9 विभागों का निरीक्षण किया तथा डेंटल कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक लाइब्रेरी में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने दांतों की बीमारियों व रखरखाव के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी को लाभान्वित होने की जरूरत है। इस उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डेंटल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि डेंटल कॉलेज दांत की बीमारियों से संबंधित सभी उपचार उपलब्ध हैं और निरंतर जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेजों, संस्थाओं के छात्रों व अभिभावकों को यहाँ की टीम जागरूक कराती रहती है। उन्होंने जिलाधिकारी को भरोसा दिलाया कि उनकी ये टीम ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी विद्यालयों के बच्चों को भी अपने जागरूकता अभियान में जोड़ेगी और उन्हें जागरूक करेगी। डेंटल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अरुणा दास ने डेंटल कॉलेज के विभिन्न संकायों के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ दांतों की बीमारियों की हर तरह की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। प्रतिवर्ष यहाँ दंत चिकित्सा के लिए छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष SP शुक्ला, निदेशक डॉक्टर एजाज अहमद, CEO संजय सिन्हा, डॉक्टर ऋषिकांत त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी, एडवोकेट जगदम्बा प्रसाद पांडे, भाजपा नेता व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू व संस्था के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्य, प्रोफेसर व शिक्षकगण के अलावा छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। आज डेंटल विधि में जो वर्तमान प्रगति है, जो अभी की टेक्नोलॉजी है, उससे यहाँ जनपद की आम जनता और हमारे जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, उनको अवगत कराने के लिए एक एग्जीबिशन यहाँ लगाई थी। बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है और हम लोगों का ये प्रयास है कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें उनके ओरल हेल्थ केयर के बारे में, उनके जो दांतों की समस्या आती है, चाहे वो नवजात बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक, जो भी उनको समस्या आती है उनका कैसे निदान किया जा सकता है और कोई बीमारी ना हो इसके पहले ही रोकथाम की क्या कार्रवाई हो सकती है, उस पर भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के सहयोग से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अभी यहाँ जो विद्यालय के प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, उसने इस बात के लिए भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे आसपास के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ भी जाकर उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाए कि कैसे दांतों से संबंधित जो सामान्य बीमारियाँ हैं उनकी रोकथाम की जा सके। अच्छा, दांतों को वैसे तो तमाम बीमारियाँ हैं, लेकिन दांतों की बीमारियों के प्रति लोग कितना सजग? इसकी तो अभी काफ़ी सजगता कम है, लोगों में जागरूकता भी कम है और अभी तक लोगों का ये मानना है कि ये काफ़ी खर्चीला है और कष्टप्रद है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे लोगों को अवगत कराना है। तो हमारे रहन सहन, खान पान से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो
प्रयास इस कॉलेज का यही है कि बीमारी ना हो, इस पर लोगों का ध्यान हो। और जैसे तंबाकू है, गुटखा है, ये सब से जो समस्या आती है उससे भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इसमें बहुत सी दांतों की परेशानियां, बीमारियां हैं जो लोगों को नहीं पता है। छोटी छोटी सावधानियां अगर लोग बरत लें तो दांतों में बीमारियां हो ही नहीं, और लोग इसको इग्नोर करते हैं और समझ में नहीं पाते हैं कि ये दांत की बीमारी, सोचते हैं कि छोटी बीमारी है, इसको अवॉइड कर दें, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे कैंसर तक हो जाता है, माउथ कैंसर तक हो जाता है। इसका उदाहरण हमारे घर में खुद ही एक बड़े भाई थे जो नहीं ध्यान दिए और उनको माउथ कैंसर हो गया। दांत उखड़वा लिए किसी लोकल डॉक्टर से, और उसने स्टेलाइज नहीं किया इक्विपमेंट को, और दांत का कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग चूँकि डेंटल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम पूरे क्षेत्र को, अपने ज़िले को अवेयरनेस लाएं, स्कूल के बच्चों में ये लाएं कि दांतों की सफाई कैसे की जाती है। अगर बच्चों को माँ बाप समझाए तो वो गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अगर उनका टीचर समझाए तो और गंभीरता से वो लेते हैं। कैसे ब्रश करना है, कैसे दांत की साफ़ सफाई करनी है, कैसे क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट खा के रात में नहीं सोना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज हम जनपद के जितने शहर के स्कूल हैं, सारे बच्चों को इनवाइट किया, बच्चे सब आए, उनके लिए एक प्रदर्शनी। लोगों को यही नहीं पता है कि दांत में क्या क्या बीमारियां, दांत में कुल 9 विभाग हैं, हर विभाग का अलग अलग रोल है। तो जो बच्चे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा अच्छे से जब जाएंगे और उनको जब हमारे डेंटिस्ट उनको समझाएंगे तो समझ पाएंगे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस किस इसका विभाग में जाना चाहिए, इसका क्या क्या रोल है, तो वो अच्छी तरह से समझेंगे और अपने दांतों की साफ़ सफाई रखेंगे। यही नहीं, अपने परिवार में भी माँ बाप को बताएंगे कि दांत की सफाई कैसे की जाती है, दांत कितना इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ जो भी हम खाते पीते हैं वो सब मुंह के ही रास्ते से जाता है, दांत के ही थ्रू उसको हम ग्रहण करते हैं। तो सारी बीमारियां जो जिसे हम मुँह साफ़ नहीं करते हैं और सुबह बिना कुछ मुँह साफ़ किए ही हम कुछ खा लेते हैं, तो मुँह में जो भी जमा रहता है, जितने कीटाणु हैं वो सब हमारे पेट में जाते हैं, और उससे तरह तरह की बीमारियाँ। दांत की बीमारियां सिर्फ दांत को ही नहीं प्रभावित करती हैं, दांत की बीमारियों से अन्य बीमारियां फिर लीवर को प्रभावित करेंगी, किडनी को प्रभावित करेंगी, हार्ट को प्रभावित करेंगी, उससे ब्लड प्रेशर होगा, उससे आपकी शुगर होगा, मतलब तारी जड़ है। तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ जो आप खाना खाते हैं, आजकल बहुत टीवी पे भी प्रचार आता है, बच्चा अपने बाप से कहता है कि पिताजी वो जार में देखिए वो सब गंदगी है, इसको धुल के रखिए, खाइए, कैसे खाइए, वो जार के थ्रू उदाहरण देते हैं। तो आजकल बहुत अवेयरनेस आ गए, टीवी पे कार्टून के द्वारा और माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा लोगों को समझाया जाता है। तो आज हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से, और अभी हमने ऑर्डर किया है, बताया हमने, एम्बुलेंस ला रहे हैं, कम्युनिटी वैन, मोबाइल एम्बुलेंस, जो गांव-गांव में। आज डीएम साहब मुख्य अतिथि थे, डीएम साहब ने कहा कि ये चीज़ें जो आप शहर के बच्चों को बता रहे हैं, ये चीज़ें गाँव के भी बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे वादा किया है कि नहीं, हमारी जो मोबाइल वैन है वो गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय पे जाएगी, और ये जो कैंप आज हम यहाँ शहर में लगाए हैं ये हम गांव-गांव में लगाएंगे। कम्युनिटी वैन हमारी जाएगी, उनको समझाएंगे। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल,
मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।